हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित 8वीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग 3.1 का पहला क्वेश्चन जिसमें दिया है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सबसे पहले ये समझने से पहले हम कुछ हमारे भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं, तो पहले हम उससे समझ लेते हैं। तो चलिए पहले उसे समझ लेते हैं। तो हमारे ये प्रमुख भाषाएं हैं कि बहुभुज रेखाखंडों की सहायता से बनी सरल एवं बंद आकृति को बहुभुज कहलाते हैं। और बहुभुज की विकर्ण, बहुभुज में उनके किसी दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर की मिलाने वाले रेखाखंड को उस बहुभुज का विकर्ण कहलाती है। जब बहुभुज में सभी भुजाएं एवं सभी अंतकोणों समान माप के हो तो वह समबाहुभुज कहलाता है। जैसे वर्ग, समबाहु, त्रिभुज आदि इस तरह से होते रहते हैं। तो चलिए आगे हम समझते हैं। इसमें दिया है बहुभुज की अंतकोणों, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतकोणों की मापों का योगफल 2 × n-2 कोष्ठबंध समकोण होता है। यानी जितना समकोण होता है उसमें n का मान रख देंगे, उसमें से हम घटा के समकोण निकाल सकते हैं। बहुभुज के y कोण, किसी भी बहुभुज के सभी y कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसे रफ में या फेयर में भी इसको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लीजिए। चलिए उसके बाद में हम चलते हैं सीधे मैथ पर। कहता है सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे सरल आकृति क्या है। तो लिखेंगे यहाँ पे, केवल इसमें लिख देना है, इसमें बनाना कुछ नहीं है और इसमें केवल भाषा ही लिख देना है। तो लिखेंगे सरल आकृति, लिखेंगे वैसी आकृति जो स्वयं को कभी नहीं काटती है, वह सरल आकृति कहलाती है। और सरल आकृति कौन सी है, जैसे में आप लिख सकते हैं, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और यही है सरल आकृति। आप इसे लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, आकृति, सरल आकृति। तो उसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि बंद आकृति क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद आकृति। तो लिखेंगे वैसी आकृति, सॉरी इसमें बीच में से वैसी सरल आकृति जो सभी ओर से बंद हो उसे बंद
आकृति कहते हैं। तो जैसे में आप समझ लीजिए कि ये चारों ओर से बंद है और ये भी बंद है और ये त्रिभुज भी बंद है। तो इसी तरह से लिख देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न आकृति में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, वे सरल हैं, कौन सी खुली हैं, कौन सी उत्तल एवं सबसी अवतल आकृति है। तो इसमें हम लोग को पहचान करना है कि कौन सी सरल आकृति है और कौन सी खुली आकृति है। तो चलिए हम इसमें पहचान करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पहचान करेंगे कि ये बंद आकृति है कि खुली आकृति है। तो आप एक में लिख सकते हैं कि ये बंद आकृति है क्योंकि ये चारों तरफ से बंद ही है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक खुली जगह है। तो आप इसे क्या नाम दे सकते हैं, खुली आकृति। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका मुंह खुला हुआ है और ये वक्र के जैसा है, जैसे कि ये एस। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह लिखा हुआ है, वक्र। इसको हम वक्र आकृति कहेंगे और इसको हम कहेंगे बंद आकृति। ये भी चारों ओर तरफ से बंद ही है, इसीलिए हम इसको बंद आकृति कहेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा संभावित विकर्ण खींचिए। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले करना क्या है कि एक बहुभुज बनाना है और उसका संभावित मान विकर्ण खींच देना है। तो चलिए हम खींचते हैं। तो आप इस तरह से पहले विकर्ण बना लीजिएगा, उसके बाद में इसको आप मिलान कर दीजिएगा। हम अंजादिए कलम से बना रहे हैं, आप स्केल से नाप को इस तरह से बना लीजिएगा और उसके अब इसको हमको विकर्ण खींचना है कि कौन कितना इसमें विकर्ण हो रहा है। तो चलिए इसका हम विकर्ण खींचते हैं। तो सबसे पहले आप इसको यहाँ से यहाँ में लाइएगा और यहाँ से आप यहाँ में लाइएगा और उसके बाद में आप को यहाँ से यहाँ में लाइए और यहाँ से यहाँ में लाइए। तो यहाँ से आप यहाँ मिला दीजिएगा और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और ये यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। उसके बाद में आप इसको इस तरह से भी खींच सकते हैं और इसको इस तरह से भी खींच सकते हैं और बीच में भी एक खींच सकते हैं। आप इसको गिनिएगा, यानी 1 से 1 और 2 3 4 5 6, ये 7 ये 8, ये जो बीचे गया है इसको हम 9 बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये षटभुज है क्योंकि ये 6 भुज वाला है। 2 2 4 2 6 इसके 6 कोण है। तो यहाँ आप इसका विकर्ण भी लिख सकते हैं, विकर्ण बराबर 9। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3.1 का चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जिसमें दिया है, नीचे के चित्र में कुछ कार खड़ी है, बीच में चौकेटे आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है और कितनी बहिर्भाग मार्ग में है। तो सबसे पहले हम इस
चित्र बना लेंगे। जिसे बोल रहा है उसको हम इस तरह से पहले हम बना लेंगे इस चित्र को, और उसके बाद में हम इसमें करना क्या है कि जो बाहर है उसको हम क्या बोलेंगे, बहिर्भाग, जो अंदर है उसको अभ्यंतर भाग बोलेंगे। तो इस तरह से हमारा गिन रहा है कि इसमें हमारा अभ्यंतर जो भाग है वो अंदर का भाग बोला जाता है। तो अंदर कितना है 1 2 3 4 5, तो अंदर कितनी कारें हैं तो 5 है। तो इसको लिखेंगे अभ्यंतर भाग में कारों की संख्या 5 एवं जो बाहर है उसको बहिर्मार्ग कहेंगे। तो बाहर कितनी कारें हैं गिन लेते हैं 1 2 3। तो आप बहिर्मार्गों में कारों की संख्या कितनी है 3। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, और इस बेल की घंटी जरूर दबाएं क्योंकि अगली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। थैंक्स।